कि आपकी बारी है, आप उसका इकरार नहीं कर रहे हो, लेकिन जानते जरूर हो कि आपकी बारी है। ये ट्रीटीज, ये चमचागिरियां, ये आपको नहीं बचा सकेगी। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये सैयद खामनाई शहीद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैं पढ़ रहा हूं पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। सैयद को तो मैं कहूंगा कि मुबारक सैयद खामनाई शहीद, तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा, वो रुतबा पाया कि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहों में लेंगे और मौला अली तुम्हारी जुर्रत पे झूम रहे होंगे। और आप कौन सी गारंटी देते हैं हमें कि ये आप पर, इसके बाद आप पर न चढ़ दौड़े? जरूरी नहीं। अल्लाह इस मुल्क के अजीम की हिफाजत फरमाए, हमारा बच्चा बच्चा इस पे कुर्बान होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटम बम की तरफ देख रहे हैं, तो आपने देखा माजी में कि एटम बम होते हुए भी आपको IMF, FATF, पाबंदियां, सैंक्शंस, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, तो दूसरा काफिर कैसे हो गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी भी खुलकर मैदान में आ गई। आज कादर पटेल ने तमाम हदें पार करके रख दी। कौमी असम्बली में ऐसी जरहाना तकरीर के पूरी कौम को हैरान कर दिया। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। आज क्या इन पाबंदियों, अगर खुदा न खास्ता आप पर दबाव डाला गया, तो ये क्या दस्तो गरेबा नहीं होंगे? या क्या ये सुन्नी शिया सुन्नी बन के नहीं लड़ेंगे? या कि ये मुआजर सिंधी बन के, पठान पंजाबी बढ़ के, बलोच पठान बढ़ के नहीं लड़ेंगे? एक बहुत बड़ा वाकया होता है। इस सदी का मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा कि मुसलमान उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, किरदार के लिए, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। लीडर को, उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा। लीडर को कहने, जताने, बोलने की जरूरत नहीं होती। उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। मुस्लिम उम्मा का सबसे बाकिरदार इंसान अपने बीवी, बच्चों, नवासियों, नवासों समेत शहीद कर दिया गया। अब एक तरफ तो मैं कहूंगा सर कि अक्सर लोग ऐसे मौकों पर कहते हैं, और हम कहते हैं कि रिजन बेजाई वो तस्लीमन लिलअमरी वो कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये सैयद खामनाई शहीद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मैं पढ़ रहा हूं पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। सैयद को तो मैं कहूंगा कि मुबारक सैयद खामनाई शहीद, तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा, वो रुतबा पाया कि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहों में लेंगे और मौला अली तुम्हारी जुर्रत पे झूम रहे होंगे। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं रहा। हम धरती पे बोझ हैं, हम अनाज पे बोझ हैं, हम खाते पीते चलते हुए थैले हैं, थैले, इंसान नहीं। मैंने पहले भी कहा था सर कि जब गजा के लिए जो फुटेजेस आती हैं, अल्लाह गवाह देखी नहीं जाती, हम चैनल चेंज कर देता हूं, लेकिन एक ख्याल हमेशा दिल में रहता है कि गुनाहगार तो वैसे भी हैं, बख्शिश अल्लाह जाने वो गफूर रहीम में होती है या नहीं, उसकी रहमत का पूरा आसरा है। कोई ना कोई शायद उज़र काम आ जाए, शफाअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आ जाए, लेकिन इसका जवाब क्या देंगे? ये जो हमारे सामने मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े जवान, अब तो लाखों की तादाद में टुकड़े किए जा रहे हैं बम ब्लास्ट करके, इसका जवाब हम सारे मुसलमान रोज़े क़यामत क्या देंगे? ये एक बात सोचनी पड़ेगी, आपको तय करनी पड़ेगी।
बकौल अशफाक अहमद के कि हम इस दुनिया में इसलिए मार खा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और हम उस जहान में इसलिए मार खाएंगे कि हमने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हमने अपने आप को मुसलमान कहा। मुसलमान ऐसे होते हैं। हम दोनों जहानों में मार खाएंगे। खामनाई साहब की शहादत एक बार फिर उस करबला की याद दिलाती है कि जहां तन्हा मौला हुसैन अपने खानदान समेत जहां में शहादत नोश कर गए, लेकिन बैत यजीद नहीं की। वो जज्बा ईमानी दोबारा ताजा हुआ है। और अगर उनको शहीद करने वाला कोई ये सोचता है कि शायद ये मिशन पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं भाई। आओ देखो कि कल जो जो कुफ्र के राफजी होने के फतवे लगाते थे, आज वो कहते हैं कि वही एक शख्स मुसलमान निकला है, बाकी हम सारे वैसी बेकार में, मैंने कहा धरती पे बोझ चलते फिरते। आज वो FIR कटवा रहा होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह ताला के हुजूर, और सारे शोधा उसके साथ खड़े हुए होंगे, और आज वो शिकायत जब दर्ज करा रहा होगा, हम सब का नाम भी उसमें होगा, हम सबका उसमें नाम होगा। और सैयद खड़ा होकर वहां कह रहा होगा कि मालिक मैं तो आपके हुक्म पर खड़ा रहा, पर आपका बाकी सारे कलमा गो जो है वो हम खड़े हैं, हम आपके साथ बैठे हैं, हम आपके साथ लेटे हैं, ये बातें करते रहे, बाकी कुछ नहीं था, जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं था। हम नहीं कहते कि आप कोई फौज कशी कर दो, हम नहीं कहते खुदा ना खास्ता किसी को कोई बम मार दो, कुछ तो करो। ये मुसलसल अपने ऊपर FIR दर्ज करा रहे हो अल्लाह के हुजूर। मैं वजीर आजम साहब को कहूंगा कि इस FIR में आपका भी नाम होगा कि आप भी पाकिस्तान के सरबराह थे। आपने क्या ऐसा कदम उठाया कि उम्मत मुसलमान जुल्म से महफूज रहे। एक इतनी बड़ी शख्सियत ज़ौद व तकवा के हिसाब से, मालो ज़र के हिसाब से नहीं। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं सोशल मीडिया पर। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी कादर पटेल की तारीखी तकरीर। आज कौमी असम्बली में एक नई तारीख रकम होगी। पीपल्स पार्टी भी खुलकर मैदान में आ गई और हुकूमत को होश के नाखन लेने का कह दिया। कादर पटेल ने कहा कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो। आपने देखा कि किस तरह ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल ने दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन ईरान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया।